अब खबर माता वैष्णो के धाम से मिल रही है। जी हाँ, माता वैष्णो के धाम में पहुंचकर दर्शन करने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो वहां जाकर चांदी के आभूषण माता वैष्णो को अर्पित करते हैं, दरअसल वो आभूषण अब चांदी के नकली हैं। जी हाँ, ये कोई 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या फिर 100 करोड़ का मामला नहीं है, ये पूरे 550 करोड़ का मामला है। और अब इस मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। मोड़ कुछ इस तरीके से सामने आया क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो कोर्ट है, उन्होंने क्राइम ब्रांच को कहा है कि आपके पास जितने भी रिकॉर्ड हैं, वो सभी रिकॉर्ड्स जो हैं वो पेश किए जाने चाहिए। रिपोर्ट्स जितनी आपके पास है वो सभी पेश करें। लेकिन जो शिकायत करता है, उनका आरोप थोड़ा अलग है। वो कह रहे हैं कि चांदी तो असली चढ़ाई गई है, लेकिन मंदिर के अंदर उसके साथ हेराफेरी की गई है और धातु वहां पर नकली रखी गई है। क्या है पूरी रिपोर्ट, दिखाते हैं आपको। मां वैष्णो देवी धाम, नकली चांदी पर घमासान। 550 करोड़ का विवाद, अदालत का रुख सख्त। 29 जुलाई को सुनवाई, क्राइम ब्रांच की जवाबदेही। आस्था के धधकते सवाल, चांदी में हेराफेर या गबन। लूट, चोरी, फरेब और धोखाधड़ी अब सड़कों, दुकानों और घरों से निकलकर मंदिरों की चौखट तक पहुंच गई है। राम मंदिर चंदा गबन के दौरान आस्था से खिलवाड़ के गम से भक्त उभरे नहीं थे। अब ऐसा ही एक गबन का मामला मां वैष्णो देवी के दरबार से सामने आया है। 550 करोड़ रुपए की नकली चांदी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि मां भवानी के दरबार में नकली चांदी भक्तों की ओर से चढ़ाई गई है या शातिर किरदारों ने बदल दी। जय माता दी। देखो, पहले एक इसमें मेजर क्वेश्चन ये है कि घोटाला किया किसने। क्या वो श्रद्धालु जो घर से इतनी श्रद्धा से वैष्णो देवी आते हैं, क्या कोई भी ऐसा इंसान होगा जो माता के साथ घोटाला करेगा, या ये घोटाला किया गया है श्राइन बोर्ड द्वारा? जैसे आपने बोला घोटाला हुआ है, अगर ये घोटाला हुआ श्राइन बोर्ड द्वारा, तो क्यों हमारी जो क्राइम ब्रांच है, जहाँ पे इस पे एप्लीकेशन दी गई है, वो क्यों पीछे हो रहे हैं इंक्वायरी करने को? अगर ये लोगों का जो पैसा है, जो लोगों का इंटरेस्ट के पैसे हैं, अगर वो किसी ने मिस यूज किए हैं, तो एजेंसीज बनी है, इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए पीछे क्यों हुए? तभी ये लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रे एरिया है, तभी कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया है और नोटिस किया। एक छोटी सी बात है, अगर हम भी अपने घर से मंदिर को जाते हैं ना, तो घर से आंगन से जो सबसे खूबसूरत फूल है वो चढ़ाते हैं। तो कोई भी इंसान जो श्रद्धालु है या कोई भी यात्री है, वो कभी भी खोटी चीज नहीं चढ़ाएगा। जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी श्राइन में 500 करोड़ से अधिक के कथित नकली चांदी के चढ़ावे से जुड़े मामले में जम्मू कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। अदालत ने क्राइम ब्रांच के जांच अधिकारी को आवश्यक रिकॉर्ड के साथ तलब किया है। चांदी हेराफेरी पर कोर्ट सख्त। कैडमियम वाली कथित सामग्री के सोर्स की मांग, खरीद और सप्लाई चेन की जांच होनी चाहिए। अधिकारियों, विक्रेताओं की जिम्मेदारी तय हो। जम्मू के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुनीश कुमार मनहास की अदालत ने क्राइम ब्रांच के जांच अधिकारी को जरूरी रिकॉर्ड के साथ अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। तो कोर्ट का कि उसके कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि इस पे बढ़िया तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। कि यात्रियों के विपरीत भी एक मान लो कि जो यात्री घर से आते हैं वो प्योर चीज लेके आते हैं। कोई भी माता वैष्णो देवी में डुप्लीकेट अपनी मन्नत मांगे हो गए, डुप्लीकेट चीज नहीं चढ़ाएगा। तो ये आप एक बात मान के चलो, ये जो बेइज्जती है, जो ये कलंक है, ये यात्रियों पे है, ना कि कटरा वालों पे है, ना जम्मू वालों में। जो कहते हैं ना ये श्राइन बोर्ड वाले, सरासर जो यात्रियों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। जो घर से सामान लेके आए थे, इधर सोना चांदी, जब भी देखो आप न्यूज में आए दिन सुनो आप कि सोना चढ़ाओ वो भी डुप्लीकेट निकलता है, चांदी चढ़ाओ वो भी डुप्लीकेट। वकील दीपक शर्मा की ओर से दायर एक अर्जी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फरमान सुनाया। याचिकाकर्ता ने क्राइम ब्रांच की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए, जिसके कारण अदालत सख्त हो गई। मां वैष्णो देवी चांदी हेराफेरी मामला क्या है? वकील दीपक ने 9 मई 2026 को दी शिकायत। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को शिकायत दी। चांदी में कथित मिलावट और गबन का आरोप। एफआईआर दर्ज करने और व्यापक जांच की मांग की। क्राइम ब्रांच की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। मई महीने में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने लगभग 20 टन चांदी, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 550 करोड़ रुपए बताई गई, पिघलाने और सुरक्षित रखने के लिए सरकारी टकसाल भेजी थी। कैसे हुआ खुलासा? चांदी 20 टन, टकसाल मिंट भेजी गई। चांदी का 95% हिस्सा कैडमियम, शुद्ध चांदी महज 5% ही है। ताजा मुद्दा जो इस समय बना हुआ है श्राइन बोर्ड को लेकर, वो है चांदी को लेके जो स्कैम हुआ है, जो बताया जा रहा है कि चांदी जो डुप्लीकेट है या कुछ है, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आएगा
वो उसके अंदर आस्था होती है, वो माता रानी के साथ बेईमानी नहीं करेगा, हमसे छुपा सकता है लेकिन माता रानी से नहीं छुपा सकता। अगर श्राइन बोर्ड का ये कहना है कि भाई यहाँ डुप्लीकेट चांदी चढ़ रही है, तो मैं कहता हूँ ये सरासर झूठ है। ये श्राइन बोर्ड की एक चाल है, एक कूटनीतिक चाल हो सकती है अपना सच छुपाने के लिए। क्राइम ब्रांच की ओर से कोर्ट में पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया कि शिकायत को आगे की मंजूरी के लिए श्रीनगर स्थित विभागीय मुख्यालय भेजा गया है और आवश्यक प्रक्रिया जारी है। वहीं शिकायतकर्ता की मांग है कि पुलिस को कानून के तहत तत्काल एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करनी चाहिए थी। ये पिछले दिनों काफ़ी हाईलाइट हुआ कि जिसमें डुप्लीकेट चांदी वैष्णो देवी दरबार में चढ़ाई गई थी, जिसमें सिर्फ 5% चांदी ही असली थी। लेकिन उसके बाद इस मसले को दबा दिया गया, किसी एजेंसी ने उसमें इंक्वायरी नहीं की। लेकिन जम्मू के एक हमारे दीपक शर्मा जी, जिन्होंने हाई कोर्ट में इसको मसले को लेकर गए थे और हाई कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया है, और उन्होंने क्राइम ब्रांच में जो कंप्लेंट की थी कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और क्राइम ब्रांच की तरफ से जो टाल मटोल की जा रही थी उसको लेकर कोर्ट में उन्होंने अपील की थी दीपक शर्मा जी ने, और कोर्ट ने संज्ञान लिया और क्राइम ब्रांच को सम्मन किया है कि क्राइम ब्रांच के ऑफिसर खुद कोर्ट में पेश होकर ये बताएं कि उसमें टाल मटोल क्यों की जा रही है, क्या इंक्वायरी की है। और ये एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि वैष्णो देवी दरबार पे इस किस्म का एक स्कैंडल जो हुआ है चांदी का, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कैसे ये हुआ है। वहीं इस मामले पर सियासी बयानबाजी होना भी लाजमी है। यूपी के सपा विधायक रविदास मल्होत्रा ने तो सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जितने बड़े प्रसिद्ध मंदिर हैं उन सबके ट्रस्ट पर कब्जा कर लिया है। चांदी बदल दी गई और चांदी असली गायब हो गई, नकली चांदी वहां रखी है। इसके अलावा वहां आभूषण और चंदा में बहुत गबन घपला होने का काम हुआ है। ऐसे ही भाजपा ने पूरे देश में सभी मंदिरों के ट्रस्टों पर कब्जा कर लिया है। अदालत में मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। क्या नकली चांदी भक्तों की ओर से चढ़ाई गई या श्राइन बोर्ड के कुछ कर्मचारियों की ओर से बदल दिया गया? इन तमाम सवालों के जवाब तो जांच के बाद मिलेंगे। लेकिन अगर याचिकाकर्ता का दावा सही निकला तो ये कलयुग में भक्तों की आस्था पर कलंक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।